नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां ईरान में खामेनेई सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। ऐसे में ट्रंप ने ईरानी अधिकारियों के साथ जो बैठकें थी वो भी रद्द कर दी हैं। ईरान में लोग लंबे समय से नरक झेल रहे हैं, ये ट्रंप की ओर से कहा गया। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि हम नहीं चाहते कि लोगों को मारा जाए, प्रदर्शन जारी रखें, जल्द मदद पहुंचेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने ईरान की सरकार को भारी कीमत चुकाने पड़ेगी, इस तरीके की बात भी कही। तो बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है और ऐसे में ईरान के जो हालात हैं वो लगातार खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान भी सामने आया। ईरान में खामेनेई सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में ट्रंप ने ईरानी अधिकारियों के साथ बैठकें भी रद्द कर दी हैं। Starting to, it looks like, and there seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent, if you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. ईरान के हालात पर अमेरिका में आपात बैठक बुलाई है। राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसी अधिकारियों के साथ ये बैठक होने वाली। बैठक में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो मौजूद रहने वाले, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, तुलसी गैबार्ड भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप को अहम फाइल भी सौंपी गई है। ईरान पर अमेरिका की अगली चाल तय होने के संकेत नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां ईरान में लगातार प्रदर्शन बढ़ रहा है और इसको लेकर अमेरिका में आपात बैठक बुलाई गई है। तो ईरान के हालात पर यहां पर बातचीत। तो वहीं ईरान के हालात पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान आया। ईरान में लोग लंबे समय से नरक में जी रहे हैं, ये ट्रंप की ओर से कहा गया। पहले ईरान शानदार था, लोग शानदार थे वहां पर, और अब वहां पर लोग परेशान हैं। ईरान के लोग विरोध प्रदर्शन जारी रखें, ये ट्रंप की ओर से कहा गया। ट्रंप ने कहा कि संभव हो तो अपनी संस्थाओं पर भी कब्जा करे। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां ईरान में जिस तरीके की स्थिति है और उसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि ईरान के लोग विरोध प्रदर्शन जारी रखें, जल्द उनको मदद भी पहुंचाई जाएगी, संभव हो तो अपनी संस्थाओं पर भी कब्जा करें, ये कहा गया है। ईरान के हालात पर राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया। ईरान में लोग लंबे समय से नरक में जी रहे हैं, ये ट्रंप की ओर से कहा गया। तो बड़ी अपडेट इस वक्त। और ऐसे में उन्होंने कहा कि पहले ईरान शानदार हुआ करता था, लोग शानदार थे, लेकिन अब धीरे धीरे हालात वहां पर खराब हो रहे हैं। तो लोग प्रदर्शन जारी रखें, जल्द उनको मदद पहुंचाई जाएगी, इस तरीके की बातें डोनाल्ड ट्रंप की ओर से की गई। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीक्षा चौधरी हमारे साथ जुड़ी हुई, उनका रुख कर लेते हैं। समीक्षा, ईरान के जो हालात है दिन प्रतिदिन खराब होते हुए नजर आ रहे हैं और उस बीच ट्रंप की इस तरीके की प्रतिक्रियाएं। ईरान के जो हालात हैं वो वहाँ की आर्थिक व्यवस्थाओं को लेकर के हैं। वहाँ पर फाइनेंशियल स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उसी के चलते ये पूरा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो अब ईरान के सभी 31 प्रांतों तक फैल गया है। एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की अगर माने तो 2000 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स की मौत हो चुकी है, लेकिन ये आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है। तो वहीं इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के मैटर में भी बीच में आ गए हैं और यहाँ पर आने के इस मैटर में बीच में आने की वजह से अमेरिका और रशिया दोनों ही एक दूसरे के सामने आ गए हैं। रशिया का एक तरफ कहना है कि किसी दूसरे देश को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल सभी प्रोटेस्टर्स के नाम संदेश दिया है। उन्होंने एक्स यानी कि ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि देशभक्त ईरानी अपना प्रोटेस्ट जारी रखें, मदद आ रही है, मदद रास्ते में है, और जिन जिन लोगों ने आपके ऊपर हमला किया है या आपके साथ हिंसक घटनाएं की हैं, उन सभी के नाम याद रखिए, सबसे बदला लिया जाएगा। यानी कि जैसे हमने बीते दिनों देखा था कि किस तरह से वेनेजुएला की स्थिति हुई थी, अमेरिका वहां के राष्ट्रपति को उठा करके ले आए थे। तो अब इस तरह का बयान आना सीधे तौर पर यही संदेश दे रहा है कि ईरान के मामले में भी ये हस्तक्षेप हो सकता है, हस्तक्षेप करने की पूरी तैयारी ट्रंप की। और हाल ही में अगर हम बात करें तो ट्रंप की तरफ से ईरान पर 25% टैरिफ भी लगाया है और सबसे बड़ा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ईरान 5 देशों के साथ करता है, जिसमें भारत भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसका जो
इम्पैक्ट है वो भारत में भी देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल हर तरफ से कोशिश की जा रही है कि ईरान में जो हिंसक प्रदर्शन हो रहा है वो कहीं ना कहीं शांत हो जाए। हालांकि ईरानी सरकार ने पूरी तरह से इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन एक कंपनी स्टारलिंक की तरफ से इंटरनेट सर्विस वहां पर मुफ्त में दी जा रही है, जिस वजह से इस तरह की हिंसक तस्वीरें पूरे देश के सामने आ पा रही हैं। बिल्कुल समीक्षा, बीते दिनों ईरान की सरकार ने यह भी कहा था कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो उनसे भी बातचीत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन उसके बाद भी स्थिति सामान्य नहीं हुई, लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और इस सारे मामले में जिस तरीके से वहां पर तस्वीरें आ रही हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति की जो प्रतिक्रियाएं, बयान, उससे कहीं ना कहीं साफ समझ में आता है कि जो मेथड हमने यहाँ पर नेपाल में देखा, बांग्लादेश में देखा, तख्ता पलट का, वो अब कहीं ना कहीं ईरान पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, नेपाल और बांग्लादेश की स्थिति अलग थी। वहां पर अमेरिका का कोई हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस नहीं था। लेकिन अगर हम बात करें वेनेजुएला की या फिर हम बात करें ईरान की, तो वहां पर सीधी तरह से ट्रंप इन्वॉल्व हो रहे हैं। जो देश की, जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका, अगर वहां का मुखिया, वहां का नेता अगर इस तरह से सीधे तौर पर इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसके मायने साफ है कि वो कहीं ना कहीं उसको ओवरलैप करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि ईरान के सभी अधिकारियों के साथ बैठक रद्द करना, प्रोटेस्टर्स को एक तरह से सह देना, सपोर्ट करना, इसके मायने काफी हद तक अलग निकलते हैं। अगर ट्रंप का इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा बढ़ता है तो वेनेजुएला का जैसी हालत है, वो हालत ईरान की होते हुए देर भी नहीं लगेगी।